आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 मार्च है। 8 मार्च वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज जो हमारी अतिथि हैं वो मल्टी टैलेंटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम कर चुकी हैं। जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एज ए गेजेटेड ऑफिसर रह चुकी हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, सिंगर रह चुकी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुका है इनको। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि वुमेन्स डे के अवसर पे हमें जो अतिथि मिली हैं वो भी वुमेन है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करता हूं महालक्ष्मी मैडम का। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया। एंड मुझे बहुत खुशी होगी जब मैंने सुना कि यू आर डूइंग सो मच फॉर द यूथ। हमारे युवा के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। और अपनी तरफ से अगर मैं उनको थोड़ा भी इंस्पायर कर पाऊँ तो मैं समझूंगी कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया अपने देश के लिए। मुझे थैंक फख्र होगा उस बात पे। थैंक यू मैडम, थैंक यू आने के लिए। मैडम सबसे पहले आप ये बताएं, आप इतने सारे समय कैसे निकालते हो? आप मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्किल्स हो, तो कैसे इतना टाइम निकालते हो और कैसे इमेज कंसल्टेंट के रूप में आपने अपना करियर बनाया? अच्छा, तो आपका पहला सवाल था कि मैं समय कैसे निकालती हूँ। तो बात यह है कि अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी कि आप कैसे समय निकालते हो। आप काम भी करते हो, इसके लिए आप समय कैसे निकालते हो? मैं आपको रिवर्स सवाल पूछूंगी। ये तो पैशन तो है युवा के लिए, करना तो मिल जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो मेरा ये, मैं जो भी कुछ करती हूँ ये सब मेरा पैशन है। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी का दो बच्चे हैं या चार बच्चे हैं तो वो चुन नहीं सकता कि इनमें से सबसे प्यारा मेरे लिए कौन है। तो उसी तरह से मेरे लिए ये सारे जो भी मेरे पैशंस है, ये सब सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे लिए एक समान है। तो समय तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। अभी एक बच्चे को मैं अपने आप से दूर नहीं रख सकती। सबको, सबके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है। तो दिन में मैं इस तरह से अपने आप को मैनेज करती हूँ कि सब कुछ मैं दिलो जान से कर सकूं, हर एक पैशन को मैं 100% दे सकूं। वाह। और इमेज और कंसल्टेंट में आप कैसे आई? एग्जैक्टली तो इमेज कंसल्टेंट का ऐसा है कि मैं जैसे कि आप जानते हैं, मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए गेजेटेड ऑफिसर हूँ। तो कभी कभी हम लोग अपने काम में इतना, काम कभी कभी इतना मोनोटोनस हो जाता है कि सवेरे जाओ, 9 बजे जाओ, 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाती है, ट्रैवल एंड कम बैक। तो मोनोटनी इतनी बढ़ जाती है कि एक एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ और करूं। तो ऐसा मन में तो आ गया था, लेकिन मैंने कुछ टाइम मैंने ब्रेक ले लिया था फ्रॉम माय वर्क। तो मैंने देखा कुछ एड्स आए थे फेसबुक में, एक पॉपअप नहीं ऐड आते हैं कभी कभी कि ये करो वो करो। तो उनमें से एक ऐड था इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट का। तो वो एड मैंने देखा और इट मैंने ये सोचा कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिव लाइन है, तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए। तो मैं गई, ब्रांच ऑफिस में गई और मैंने कई सवाल पूछे कि क्या ये अब कर सकते हैं, क्योंकि इतना मेरा सर्विस हो गया है, मोर देन 20 इयर्स। तब 20 इयर्स हो गया था। तो क्या ये मेरे लिए सही है? एट दिस एज शुड आई बी डूइंग दिस? तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात कही कि इसके लिए कोई एज नहीं होता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी इमेज कंसल्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो 17 साल की लड़का या लड़की भी कर सकती है और 70-80 साल का जवान भी कर सकता है या कर सकती है। वाह। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना ब्यूटीफुल क्रिएटिव फील्ड है कि मैंने सोचा कि ये मेरा सबसे पहला पैशन होगा कि दिस आई वांट टू डू, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ हमारे देश के लिए भी कर सकते हैं। हर हर किसी को हम इसके द्वारा हेल्प कर सकते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है। मतलब लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया, ऐसा प्रोफेशन है।
जैसा कि So that's how. या ये इमेज कंसल्टेंट बहुत ही नया है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा ब्रीफ बताएँ हमारे दर्शकों को कि इसमें होता क्या है? ओके, इमेज कंसल्टिंग मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। जूडिथ रासबैंड जो है, यूएस की है, शी इज कंसिडर्ड टू बी, वो गुरु है इमेज कंसल्टिंग बिजनेस की। तो इंडिया में जिन्होंने लाया वो है श्री राकेश अग्रवाल एंड सुमन अग्रवाल, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। ओके, और उन्होंने स्टार्ट किया इमेज कंसल्टिंग ऑल ओवर इंडिया। ये मैं बात कर रही हूँ 2010 की, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि इमेज कंसल्टिंग होता क्या है। इमेज कंसल्टिंग इज, अगर मैं आपको 2 शब्द में बताऊं तो वो होगा कि आपका जो बायोडेटा है, आप कंप्यूटर में प्रिपेयर करते हो और कंपनीज में ले जाते हो, वो आपका रेज्यूमे या बायोडेटा आप जिसको बोलते हैं। इमेज कंसल्टिंग ये बात मानती है कि आप विजुअल रेज्यूमे हो, आप विजुअल बायोडेटा हो किसी के लिए, सामने वाले के लिए। यानी आप जो अपना अपीयरेंस प्रेजेंट करते हो, उससे लोगों को बहुत कुछ आपके बारे में पता चलता है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि मैं इस तरह का सिग्नल्स मैं दे रही हूँ या इस तरह के मैसेजेस मैं दे रही हूँ सामने वाले को। यानी आपका अपीयरेंस, जिस तरह के कपड़े आप चुनते हैं, वो आपका विजुअल रेज्यूमे है, विजुअल बायोडेटा। आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका नेचर, सभी कुछ पता चल जाता है आपके अपीयरेंस। सो image management is all about managing that particular aspect. सुपर। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें कोई एंट्री का एज लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन लिमिटेशन है, जैसे प्रीरिक्विजिट्स बोलते हैं, क्या क्वालिफाइड लोग ये कर सकते हैं? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा तो कुछ नहीं है, बस आपको एक कोई भी उठ के ऐसा नहीं कर सकता। यू हैव टू हैव, थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी भी आप में होनी चाहिए। यानी आपको एक सेंस ऑफ स्टाइल होना चाहिए। कहीं तो कुछ आपको पैशन होना चाहिए कि मैं, 2 चीजें हैं, वन पार्ट इज इमेज कंसल्टिंग और दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी। अब इमेज कंसल्टिंग में मैंने जो आपको बताया, इट्स मतलब अपीयरेंस मैनेजमेंट, किस तरह से आप अपना क्लोथ्स, जैसा है ना, टाइम, एनर्जी और ये सब जो बातें हैं, ये रिसोर्सेस हैं हमारे, वी ऑल एग्री। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे जो कपड़े हैं या हमारे जो एक्सेसरीज हैं, ये भी हमारा रिसोर्स है जो हम यूटिलाइज नहीं करते। इसको अगर हम यूटिलाइज करेंगे, हाँ, हमारा जो स्किल्स है, हमारा जो नॉलेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग कपड़े और इन एक्सेसरीज को हम लोग यूज करेंगे तो बहुत फास्ट हमको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ऐसा भी होता है कि इस पर ध्यान नहीं देने से, कपड़े पे या इस पे अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देने से, कई बार कई अपॉर्चुनिटीज हमसे छूट जाते हैं। तो एक ये बात है कि क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज शुड बी, बहुत अच्छी तरह से उसको प्लान करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन एक और बात है, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा, ये सब चीज अगर आप समेट के आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे तो जिंदगी में सक्सेस आएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। और द गुड न्यूज इज कि ये सब बातें आप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में, मुमकिन है। ओके, मुमकिन है, यस। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बेसिक, लेकिन थोड़ा-सा जिसमें क्रिएटिविटी हो, इनोवेटिव हो या फिर थोड़ा-सा लोगों के साथ बॉडी लैंग्वेज सही हो, तो वो कर सकते हैं इस फील्ड में, पैशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इसके जो कोर्स होते हैं, वो क्या कोई एज़ ए सर्टिफाइड डिग्री कोर्सेज़ होते हैं, मास्टर्स कोर्सेज़, कैसे होता है इसका कोर्स? अगर कोई करना चाहे तो? ओके, नाउ फॉर इमेज कंसल्टिंग, ऐसा है कि
इट इज आप अपने प्रोफेशन यानी अगर नौकरी कर रहे हो तो आप नौकरी के साथ भी उसको कर सकते हो। सो पॉसिबल है। तो सैटरडेज और संडेज को भी मतलब आप जा सकते हो। एंड फॉर इन वीकडेज जैसे हाउसवाइफ्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर वीकडेज में करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एंड इसमें इमेज में देयर आर असाइनमेंट्स, मतलब आपको हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स या सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट्स और वगैरह आपको करना होता है। एंड करीब 15 से 20 असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक एस्पेक्ट आपको सिखाएगा, यानी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन या प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। मतलब ये कोर्स करते वक्त आपको पता चलेगा कि आपके कपड़े में किस तरह के कलर्स आपको सूट होंगे, या आपका किस तरह का बॉडी शेप है, जिस तरह से आपको कपड़े पहनने चाहिए, या किस तरह से आपको एक्सेसरीज को यूटिलाइज करना चाहिए। ये सब हर एक बात पे एक एक असाइनमेंट है। जैसे लेडीज है तो लेडीज को किस तरह से मेकअप करना चाहिए। एंड एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि इमेज मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फॉर विमेन, इट इज फॉर मेन ऑल्सो। अगर मेन अगर चाहेंगे कि दे बिकम इमेज कंसल्टेंट्स, स्काई इज द लिमिट। इतना लुक्रेटिव है, इतना सी एवरीवन लव्स मनी। तो अगर करना चाहेंगे, युवा पीढ़ी अगर ये इसको लेना चाहेंगे, लड़के अगर इसको करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे मिनिस्टर्स, इन सब के इमेज के पीछे एक इमेज कंसल्टेंट है। हर एक स्पोर्ट्समैन के पीछे एक इमेज कंसल्टेंट है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा प्रोफेशन है और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हर एक डोमेन में रिक्वायरमेंट है, हर डोमेन में। इवन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अगर नया बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो उनको रीच कैसे मिलेगा? बस अपना उनको सामने आना है, लोगों को मिलना है। तो ये एक अपने आप को जिस तरह से वो लोग प्रेजेंट करेंगे उस पे बहुत बड़ा बहुत बड़ा इट इज अ थिंग कि सामने वाला उसको जान ले और ही गेट्स मोर बिजनेस। करेक्ट। So there also it is important. जैसे आपने बताया कि 15 से 20 असाइनमेंट्स हैं, तो ये एक असाइनमेंट्स और दूसरे में कितने दिन का गैप्स होता है? मतलब ये टोटल कोर्स जो करेगा, ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? I think around 6 months each. हर एक इमेज मैनेजमेंट 6 months एंड सॉफ्ट स्किल 6 months. इसमें आप एक साल के अंदर अंदर आप कंप्लीटली कर सकते हो। आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स, हाँ, तो ये तो हो गया हमारा जो नॉलेज और हमारा जो एजुकेशन एंड हमारा जो स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स कहिए, चाहे जो भी आप नाम दे सकते हैं, ये सारे हमारे हार्ड स्किल्स हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स में क्या आएगा? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये सब अगर मैं इसके बारे में बात करने शुरू करूं तो हर टॉपिक पे एक एक दिन लग जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जस्ट इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि हार्ड स्किल्स के साथ साथ अगर सॉफ्ट स्किल्स भी हो तो सक्सेस इज गारंटीड। यानी आदमी बहुत ही होशियार है, वेरी वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन सामने लोगों के साथ उसको बात करने के टाइम देयर इज इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या वो आदमी हायर मैनेजमेंट लेवल के लिए चुना जाएगा? उसको तो एक टीम को संभालना है। तो जब तक उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो, जब तक उसमें टीम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हो, जब तक उसमें लीडरशिप स्किल्स नहीं हो, तो वो आदमी जिसका इंटेलिजेंस है, ही इज देयर ओनली, वो उसी लेवल पे है, वो ऊपर प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जानने लगे हैं कि हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इमेज कंसल्टेंट्स और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स को बुलाए जाते हैं ताकि द पीपल बिकम मोर इक्विप्ड अलॉन्ग विथ नॉलेज। उनको बाकी सब चीजों का भी, सॉफ्ट स्किल्स का भी नॉलेज हो और उनको यूटिलाइज कर सके और ऊपर बढ़ सके। तो ये आजकल
जानने लगे हैं लोग। अच्छा, तो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए भी ऐसा ही कुछ है कि आपके पास पहले क्या करना चाहिए? पहले इमेज कंसल्टेंट का कोर्स करना चाहिए या सॉफ्ट स्किल? कैसे होता है ये? मैं एडवाइस करूंगी दोनों एक साथ करना चाहिए, और इसमें फास्ट ट्रैक भी किया जाता है। कई लोग जिनके पास समय है, जिनको जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टाइम काफी है, उनको जॉब वगैरह का टेंशन नहीं होता, तो दोनों भी कोर्सेज एक साथ अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, साइड बाय साइड। ये नहीं कि पहला करो और फिर दूसरा करो, दोनों अगर एक साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सुपर। तो ये दोनों कोर्स करने के बाद जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उनको हम्म रोजगार के लिए कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? मतलब कैसे करेंगे वो? अम, रोजगार के लिए ऐसा है कि आप पहले अपने आप को आफ्टर कंप्लीशन, ये असाइनमेंट्स जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको प्रो बोनो करना पड़ता है। यानी फ्री ऑफ चार्ज आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करो और बताओ कि मैंने कोर्स किया हुआ है और इससे ये सब फायदे हैं। लेकिन अगर आप मुझे बाद में, ये मैंने शुरू किया है इसलिए मैं प्रो बोनो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम्म, अगर बाद में आप मुझे अप्रोच करोगे तो देयर विल बी अ प्राइस। तो पहले आपको प्रो बोनो करना पड़ता है, और जैसे इंस्टीट्यूट उस क्लाइंट को बाद में फीडबैक मांगेगा उससे कि आपको हमारे इमेज कंसल्टेंट ने आपको सर्विसेज दिए तो आपको कैसे लगा। तो वो लोग फीडबैक देंगे कि हमको ऐसा ऐसा इस तरह से हमको एक्सपीरियंस हुआ। इससे क्या होता है, ये हम लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे कि इस पर्सन को इमेज कंसल्टिंग या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के बाद ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हुआ। ऐसा कोई नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई नहीं है जो बताएगा कि ये सब करने के बाद मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आई हैव नॉट कम अक्रॉस, मैंने ऐसा किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ओके। तो इस तरह से जब सोशल मीडिया में हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बाद तो आपको तो काम आना ही आना है, असाइनमेंट्स आना ही आना है। और कई बार इतने असाइनमेंट्स हो जाते हैं कि हमको हमारे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं इमेज कंसल्टेंट्स, उनको बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा कॉर्पोरेट है या ऐसा ऐसा वन ऑन वन कंसल्टिंग के लिए क्लाइंट है, तो इनको आप ले लो, बिकॉज अब मेरे पास असाइनमेंट्स काफी हो गए, अगर आप फ्री हो तो आप ले लो। इस तरह से होता है। और द बेस्ट थिंग इज, एक है इमेज मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, ओके। इम्पा जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो इम्पा में इस तरह का बॉन्डिंग है कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और काम एक दूसरे को हम लोग बांटते हैं। आई थिंक इम्पा के जैसे इतना बॉन्डिंग एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का शायद ही कहीं हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सुपर सुपर। सो यानी कि अगर आप कोर्स करने के बाद इम्पा से जुड़ जाते हैं, तो इम्पा से जुड़ने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कोर्स? इम्पा में जुड़ने के लिए सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट, मतलब जैसे ही आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो एज अ स्टूडेंट, आपको इम्पा में यू ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है प्रवेश। अच्छा। और इसके बाद आपको कंटिन्यू करने के लिए देयर इज सम फी, ईयरली फी या ऐसे कुछ होता है। एंड वही अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और वैसे भी इंस्टीट्यूट की तरफ से हमको काफी कुछ मदद मिलती है। यानी अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना हो और आपको कुछ और इनपुट्स अगर आपको चाहिए हो रिसर्च के लिए, तो वहां आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो और आप खुद करो। ओके, टीम है ये आपके बहुत पीछे। अच्छी टीम, बहुत बहुत ही अच्छी है। एक बात बताइए कि जैसे मान लो कोर्स करना है और इंडिया के अंदर जैसे आपको पता है 65% लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो हम एज ए रूरल इंडिया से हम जाने जाते हैं। तो इसमें इमेज कंसल्टेंट का क्या स्कोप है मतलब स्कोप कितना है? ओके, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि हर एक आदमी को नौकरी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। तो आई थिंक माय चार्जर इज गेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा चार्जिंग में आप प्रॉब्लम आ रहा है। आप लगा लो कैन आई कि या प्लीज। कैन आई कैन आई पॉज फॉर अ मिनट? यस यस प्लीज। जस्ट वन मिनट।
तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इमेज कंसल्टेंट 2010 में आया था और अभी जितने भी कॉरपोरेट हैं या इंडिविजुअल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड हो गया, जो लोग भी हैं, उन सभी को इसमें एक इमेज कंसल्टेंट होता है। एक बकायदा 2-4 की टीम होती है, तो उनको एज ए इमेज कंसल्टेंट उनकी वो सहायता करते हैं और उनको वो आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी मैडम, मैं तब तक दर्शकों को बता Yes. रहा था। या प्लीज। Okay. So आपको मैं बता रही थी कि रूरल एरियाज में आप पूछ रहे थे कि कैसे फायदा होगा। ऐसा है कि रूरल एरियाज में ऑल्सो कई बच्चे ऐसे हैं जो मेन सिटी आना चाहते हैं नौकरी के लिए और फॉर वॉट एवर रीजन। तो वहां पे, और एक और बात बता दूं कि इमेज कंसल्टिंग का जो कोर्स है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको सिटी आना पड़ेगा कोर्स करने के लिए। तो वहां के बच्चे भी कोर्स कर सकते हैं एंड बाद में वो लोग जब मेन स्ट्रीम आ सकते हैं, सिटी आएंगे, तो यही सब उनके, जैसे मैंने बताया कि इतने सारे फील्ड्स हैं। जैसा आपको एक ही करना है कि आपका जो नीश जिसको बोलते हैं, आपको सबसे अच्छा जो टारगेट ऑडियंस जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, आपको चुनना है बस। कि या तो आपको विमेन के लिए काम करना है, छोटे बच्चों के लिए काम करना है, स्कूल्स में काम करना है, या कॉर्पोरेट ऑफिसेस में आपको आपका सर्विसेज देना है। यही आपको चुनना है, आपका टारगेट ऑडियंस आपको चुनना है और आपका कोर्स कंप्लीशन होने के बाद उसी टारगेट ऑडियंस की तरफ आपको पूरा फोकस करना है। तो इट डजंट मैटर अगर आप रूरल एरिया से हो या आप सिटी के हो, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। एंड एक और अच्छी बात है कि आजकल जूम का जमाना है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाइए और कॉर्पोरेट्स को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपना सर्विसेज के बारे में बताइए और काम तो आपके पास आना ही आना है। ओके, सुपर। आप एक बात बताइए, जैसे मान लो कोई बीटेक करता है स्टूडेंट, तो उसको पता है कि मेरा कैंपस हो जाएगा तो 3, 3.5, 4 लाख, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग हो जाएगा सैलरी। अगर मान लो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमेज कंसल्टेंट के बाद क्या मिलता है उसको, जो पैकेज कह ले या सैलरी कह ले, तो एक टेंटेटिव मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ऐसा है कि अगर आप एक इंडिविजुअल वन ऑन वन कंसल्टिंग कर रहे हो किसी का, तो आप एवरी आवर यहाँ पे पर आवर का सर्विसेज होता है। Okay. क्योंकि आप उतना टाइम अपना डिवोट कर रहे हो अपने क्लाइंट की तरफ, तो मिनिमम 2000 रुपीज पर आवर इज द रेट। Okay. और बहुत सारे इमेज कंसल्टेंट्स, यानी आप इसमें जूनियर और सीनियर भी होता है। Obviously, हाँ. तो जिसने जस्ट जो शुरुआत किया है, ये हम सब जानते हैं कि नया इंजीनियर या नया जो जिसने प्रोफेशन ज्वाइन किया है उसको Freshers, तो द बिल्कुल, सेम सैलरी फ्रेशर और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में का अंतर फर्क है, होता है। बिल्कुल। तो जो नया है इमेज कंसल्टेंट, उसको अराउंड 1500 to 2000 रुपीज पर आवर के हिसाब से उसको कंसल्टेशन फीस मिलते हैं वन ऑन वन कंसल्टिंग के लिए। और अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो एज एन इमेज कंसल्टेंट या एज सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो पैकेज 20,000 से लेके 50,000 से लेके, कई ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 1 लाख भी कमाया है। ओके, सुपर। एक दिन में 8 घंटे के जो सेशन है उसमें उन्होंने 1 लाख भी कमाया है। ओके, ओके। एंड मैं मिनिमम फिगर कोट कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सुपर। तो ये बहुत ही बड़ा डोमेन है और लोगों को इसमें आना चाहिए। जो युवा वर्ग हैं, अपना करियर तलाश रहे हैं, वो इसमें सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आप एज ए प्रोफेशनल जॉब करते हुए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एज की कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत ही खासियत। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ सोमनाथ की जो जॉब के साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग सेल है।
तो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस ये जान रहे हैं कि सिर्फ एम्प्लॉइज को काम करवाना ही ऑर्गेनाइजेशन, उससे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये लोग जान गए हैं। तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। अगर ये कोर्स आपने सक्सेसफुली फिनिश किया तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग सेल में आप लेक्चर्स दे सको या वाओ, कुछ अपने इनपुट्स दे सको। एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग जिस इस तरह के अगर ट्रेनिंग कोई एम्प्लॉय दे रहा हो तो एडिशनल अलाउंस भी देते हैं इस बात के लिए। एक्सीलेंट। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है। मैडम, अब मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे आप सिंगर, एज ए सिंगर भी हो, तो उसमें आपने काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन सा सिंगर, मतलब आप एक्सपर्ट हैं, किसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। Okay. जैसे मैंने बताया कि कई सारे पैशंस हैं, उसमें से सिंगिंग भी एक पैशन है। तो मैंने बचपन से क्लासिकल म्यूजिक सीखा है। आई एम अ साउथ इंडियन, तो मैंने दो तरह के म्यूजिक हैं हमारे इन आवर कंट्री। वन इज हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड एक और है जो कर्नाटिक म्यूजिक। तो मैंने कर्नाटिक म्यूजिक सीखा है। 5 साल के उम्र से मैं गाना सीख रही हूँ। वाह, और आगे चलते मैंने सोचा कि सिर्फ कर्नाटिक नहीं, मुझे और भी सीखना चाहिए। तो मैंने हिंदुस्तानी थोड़ा सा सीखा और फिर मैंने रविंद्र संगीत सीखा। और अब हर तरह के गाने मैं गाती हूँ, जैसे सूफी है, जैसे गजल है, इवन वेस्टर्न म्यूजिक। म्यूजिक इज ग्लोबल, तो मुझे हर एक म्यूजिक का शौक है। वाह, सुपर। तो जब तो आपको अवार्ड मिलता हो, जैसे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गेजेटेड ऑफिसर आप हैं, तो वहाँ अवार्ड मिलता हो, या इमेज कंसल्टेंट में मिलता हो, या म्यूजिक में मिलता हो, तो सबसे ज्यादा आपको मजा किस में आता है? तीनों में मजा आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू में बताया कि ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं किसी एक को अलग नहीं कर सकती। तो हर जगह अवार्ड इज एन अवार्ड, यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको प्रोत्साहित करता है कि आप और अच्छा करो बिल्कुल। और बड़ा अवार्ड जीतो। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने ये अवार्ड जीता है तो मैं 5 और लोगों को उसका असर होगा हाँ, उस बात का। वो लोग भी सोचेंगे कि अरे मुझे भी कुछ करना चाहिए, कि बिल्कुल। क्यों ना मैं ये कर सकूं, क्यों ना मैं सिंगिंग ट्राई करूं, क्यों ना मैं इमेज कंसल्टिंग ट्राई करूं। तो ये मेरा अचीवमेंट कि अगर मैंने ऐसे 5 लोगों को भी अगर एनकरेज किया तो। परफेक्ट। एक और सवाल आपके पर्सनल लाइफ से ही, जैसे कि आप 20 साल के बाद एज ए इमेज कंसल्टेंट स्टार्ट किया, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस समय आप गेजेटेड ऑफिसर थी, लेकिन यहाँ आप एज ए फ्रेशर, इंटर्न जो बोलते हैं हम, तो एज ए इंटर्न स्टार्ट किया, तो वहाँ आपका रुतबा है कि आपका डिसीजन आप देते हो, लोग सुनते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप एज ए फ्रेशर हो, यहाँ आपको लोगों की सुननी है, इसको कैसे तालमेल बैठाया आपने? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा ये जो तजुर्बा है उसके वजह से मुझे अपना जो वैल्यू है ये मैं समझती हूँ। इसलिए लोगों के सामने मुझे झुकना, तो आज तक मुझे सुनने का ऐसा कभी मौका, अच्छा ही सुनने मिला है। सो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब हुआ है जब मैं वन ऑन वन कंसल्टिंग में जब जाती हूँ, तो जब लोग सामने से बोलते हैं कि मुझे आपके जैसे बनना है, तो बोलना या बातें करना या बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन या रहन सहन, मुझे आपके जैसे बनना है, तो ये मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड रहा है। एंड इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी पार्ट ऑफ मेरा पर्सनालिटी बन गया है। तो उसको मैं अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। जो मेरा गेजेटेड ऑफिसर का जो पर्सनालिटी है उसको मैं अपने आप में डाल के मैं इमेज कंसल्टेंट और ये दोनों को मैं क्लब करके मैं लोगों के सामने ला रही हूँ। तो इट हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। सो दिस इज व्हाट आई फील कि मेरा एक्सपीरियंस आज तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि फुल टाइम मैं इसमें करूँ, क्योंकि मैं
आई वांट टू बी, मैं ऑलरेडी कुछ एनजीओ से जुड़ी हूँ, Okay. मैं और भी एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ और फुल टाइम यही करना चाहती हूँ। बच्चों को और विमेन, चिल्ड्रन एंड विमेन आर माय प्रायोरिटीज। Okay. तो उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। सो Super. दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। मेरे समझ में ये आता है कि इस प्रोफेशन से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और कई लोगों के लाइफ्स को मैं सुधार सकती हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल बना सकती हूँ। Super. मैम एक बात बताओ आप कि जैसे जिसके जो बोलते हैं ना करेक्टर किसी का चेंज नहीं हो सकता, टेम्पररी वो बदल सकता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन जिसका जो नेचर है, जो सीखा है बचपन से, वो चेंज नहीं हो सकता। तो मान लो कोई 30-40 साल का आदमी, उसको एज ए इमेज कंसल्टेंट आप कैसे चेंज करोगे? मतलब इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, राइट? राइट, इट इज डिफिकल्ट, बट जैसे मैंने बताया कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। यानी अगर किसी लड़की को कहा जाए कि, और इमेज कंसल्टिंग का अगर हम लोग किसी को, अगर मैं आइडल जिसको मानती हूँ वो है प्रियंका चोपड़ा। Okay. हमारे देश में कलर को लेकर बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो बचपन से उसने बहुत ताने सुने, कितना कुछ सुना कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी। आई एम श्योर उसने अपने कई इंटरव्यूज में बताए भी। लेकिन ये ऐसा बात है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल्स है, मैं मिल चुकी हूँ उनको, इसलिए मैं आई एम Oh एबल wow, टू super. टेल यू। हमारे ऑफिस आई है और मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मैंने बात भी की है उनसे। Okay. तो मैंने उस लेडी का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा है, जिस तरह से वो बातें करती है, मजाल है जो कोई उसको कुछ बोले या कुछ करे। तो ये एक बात है कि उसने अपने आप को, जो बचपन में उसने बहुत सफर किया होगा, उसने बताया भी है कि मुझे जब लोग ऐसे बोलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल्स आई एम श्योर एज अ चाइल्ड बहुत लो था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया। तो इमेज कंसल्टिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स, इमेज मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा आर्ट है जो अपने आप में बदलाव ला सकता है और सामने वाला जो आपके बारे में सोचता है उसमें भी बदलाव ला सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता हो या स्ट्रेस बहुत है। आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेस। आजकल हर कोई स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप में अगर ये सोच लाते हो कि आई शुड एटलीस्ट नो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इस वक्त बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल। टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल। तो ये आप अगर जान लो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आगे के जो स्टेप्स हैं टू डील विद दैट स्ट्रेस, ये आसान हो जाता है। तो आप जो बात कह रहे हो कि आदमी बदल नहीं सकता, आदमी बदल सकता है प्रोवाइडेड ही वांट्स टू डू इट फर्स्ट। उसमें वो मन में उसको लाना चाहिए कि मुझे बदलना है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, वो जो मेरे पास जो सामने गोल्स हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे। वो हो सकता है कि मेरे इस तरह का स्वभाव के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर वो इतना सोच अगर ला सके, तो कोई भी बदलाव वो अपने आप में ला सकता है। सुपर, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे पता है आपके पास समय की कमी है, तो आपने अपने कीमती समय से निकाल के दिया। और जाने से पहले आप हमारे युवाओं के लिए कोई क्लोजिंग कमेंट? क्लोजिंग कमेंट, आई वुड से दैट अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो पहले तो आप एक आइडल अपने सामने रखिए और अपना गोल, जो भी आपका गोल है, उसको आप क्लियर रखिए। और मतलब ऐसा दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपको उससे, nobody can take you away from that goal। ये आप ही का गोल है। पहले तो बोलिए ये मेरा गोल है और मैं इसे करके रहूंगा, चाहे जो भी हो, कितने भी चैलेंजेस आए, मैं इसको करके रहूंगा और लोगों की बात को मत मत सुनो, क्योंकि ये आपका जो विश है, आपका लाइफ उसी से फुलफिल होगा। यानी 70-80 साल के उम्र में आपको लगेगा कि
अरे काश मैंने ये किया होता। तो ये सोच मन में मत लाइए और जो करना है अभी कीजिए और क्लियर रखिए इसको एकदम, यही मुझे करना है। सुपर। तो महालक्ष्मी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टॉक शो विद सोम में आने के लिए और अपना अनुभव हमारे दर्शकों व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much, Somnath, and wish you all the best. I wish all the youth of our country all the best. थैंक You're यू। doing a beautiful job. Thank you so much for थैंक यू। inviting me.